अस्सलाम वालेकुम। आज हम CC 3.1 चैप्टर 4 और उसका जो पेज 2 है उस पे स्टडी करने वाले हैं। तो इस पेज में क्या है कि हार्डनेस टेस्ट के जो मेथड हैं वो बताए गए हैं इसमें कि मटेरियल में कितनी जो है वो अगर कोई मटेरियल के अंदर कोई मेटल घुसता है उसमें एडेंटेशन होती है तो वो कौन कौन सा मेटल इस्तेमाल करते हैं, उसमें डायमंड किस तरह इस्तेमाल किया जाता है और अगर स्टील बॉल है तो वो कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो इस पेज में हम ये देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हार्डनेस टेस्ट यूज टू मेजर द लेवल ऑफ हार्डनेस अक्रॉस द वर्ल्ड। हार्डनेस टेस्ट जो है वो वर्ल्ड में हार्डनेस को मेजर करने के लिए किए जाते हैं। टाइप्स ऑफ द हार्डनेस टेस्ट इंक्लूड, जितने किस्म के हार्डनेस टेस्ट हैं इनमें ये शामिल है। इसमें ए में है रॉकवेल स्केल है, उसमें डायमंड और स्टील बॉल इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरीके से बी में है विकर्स पैरामिड HV, और HV में इसको VPN में भी मेजर किया जाता है और उसमें जो है वो डायमंड इस्तेमाल करते हैं। डायमंड को सेम एज ए जिस तरह पैरामिड की शेप में डायमंड को तराशा जाता है, फिर मटेरियल के ऊपर रखते हैं, फिर उसको दबाते हैं और इसी तरीके से प्रोसेस है इसका। तो इसी तरीके से सी में ब्राइनल है, BHN है, और BHN में क्या है 5 और 10 mm डायमीटर स्टील बॉल इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरीके से डी में है, उसमें श्योर स्लेरिस्कोप है और उसमें जो मटेरियल की रेजिलियंस को मेजर किया जाता है। उसमें एक पार्टिकुलर हाइट से मटेरियल को ऊपर से किसी बॉल को नीचे गिराया जाता है मटेरियल के ऊपर, और फिर जितना वो वापस आएगा उसी तरीके से उसको मेजर करते हैं। यही इसका जो 3-4 मेथड यहाँ पे दिए हुए हैं हार्डनेस टेस्ट को मेजर करने के लिए। तो चले यहाँ पे अभी हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ये क्या कहता है। तो मोस्ट हार्डनेस टेस्ट आर कैरिड आउट बाय इम्प्रेसिंग ए बॉल और डायमंड इनटू द सरफेस ऑफ ए मटेरियल अंडर ए फिक्स लोड। वो ये क्या कह रहा है कि ज़्यादातर जो हार्डनेस टेस्ट जो किए जाते हैं वो बार या फिर डायमंड को मटेरियल की सरफेस पे इन्हें रखा जाता है और फिर फिक्स लोड के अंडर इसको दबाया जाता है, इसको प्रेस किया जाता है। और यहाँ से अभी हम स्टार्ट करते हैं। देन मेजरिंग द रिजल्टेंट एडेंटेशन एंड कंपेयरिंग इट टू ए स्केल ऑफ यूनिट BHN HV में रेलिवेंट टू द दैट टाइप ऑफ द टेस्ट, रेलिवेंट टू दैट टाइप ऑफ द टेस्ट। तो ये कह रहा है कि और फिर वो जितना मटेरियल के अंदर घुसता है, जितनी उसकी एडेंटेशन होती है, जो मटेरियल में अगर कोई चीज़ दबाते हैं, किसी प्रेस करते हैं उसको या लोड डालते हैं, तो उसमें जो खड्डा पड़ जाता है उसको एडेंटेशन भी कहते हैं। और फिर इस मटेरियल को जो उसकी जो एडेंटेशन हुई होती है उसको कंपेयर करते हैं BHN या HV में। जिस टाइप का हार्डनेस टेस्ट रिक्वायर होगा उसी तरीके से फिर उसको मेजर किया जाता है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं अभी। हार्डनेस टेस्ट सर्वे आर जनरली कैरिड आउट अक्रॉस द वर्ल्ड एज ए शोन बिलो। तो हार्डनेस टेस्ट आमतौर पर वर्ल्ड पर ही किए जाते हैं, लेकिन कुछ एप्लीकेशन में जैसे ये नीचे दिया हुआ है कि इन सम एप्लीकेशन इट मे आल्सो बी रिक्वायर्ड टू टेक हार्डनेस रीडिंग एट द वेल्ड जंक्शन फ्यूजन जोन। तो वो ये कह रहा है कि कुछ एप्लीकेशन में हार्डनेस रीडिंग वेल्ड जंक्शन या फ्यूजन जोन में ली जाती है। फ्यूजन जोन को ही वेल्ड जंक्शन कहते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि मुख्तलफ जो पोजीशन है, जैसे फ्लैट है और वर्टिकल पोजीशन ओवरहेड में है तो P1 है, P3 है, इस तरीके से अगर ओवरहेड पोजीशन है तो उसमें जो करंट की जो सिचुएशन है वो वेल्डर ने कौन सी एडजस्ट की होती है, और उस पोजीशन में ये जो है करंट और पोजीशन को कैसे वो मैनेज रखते हुए उसकी जो हार्डनेस टफनेस है ये सारी की सारी किस तरह वो मेंटेन करता है। तो इस नेक्स्ट अभी हमारा है, यहाँ से अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो a shore oscilloscope measure resilience by dropping a weight from the height into the surface, then measuring the height of the rebound। यहाँ तक a shore oscilloscope measure resilience by dropping a weight from the height onto the surface, then measuring the height of the rebound। वो ये क्या कह रहा है कि शोर oscilloscope में क्या करते हैं कि मटेरियल की रेजिलियंस को मेजर किया जाता है। इसमें ये होता है कि हाइट से कुछ वेट गिराया जाता है और फिर ये मेजर किया जाता है कि वो मटेरियल से टकरा कर वापस कितना हुआ है।
द हायर द rebound, द हायर इज द रेजिलियंस ऑफ द मटीरियल। एक पार्टिकुलर हाइट से बाल को गिराया जाता है और फिर वो जितना वो बाल वापस आएगा उतना ही मटेरियल की रेजिलियंस को कंसीडर किया जाएगा। जितना बाल वापस आएगा उतनी मटेरियल की रेजिलियंस को अच्छा समझा जाएगा। एज ए रेजिलियंस इन मटेरियल में बी डायरेक्टली कोरिलेटेड टू हार्डनेस, देन द हार्डनेस में बी रीड इन एनी और ऑल सेट ऑफ यूनिट। वो ये कह रहा है कि और मटेरियल की रेजिलियंस को हार्डनेस में लिया जाता है और फिर हार्डनेस को किसी भी सेट या फिर ऑल सेट ऑफ यूनिट में लिया जाएगा। जैसे HV है, VPN है, BHN है, जिस टाइप का यूनिट रिक्वायर होगा उसी हिसाब से इसको जो है इसकी मेजरमेंट लिया जाएगी। तो अभी नेक्स्ट हमारा अर्ली इक्विपमेंट वाज ए कम्बरसम बट स्टिल फॉर मोर पोर्टेबल कंपेयर टू अदर हार्डनेस टेस्टिंग मेथड अवेलेबल। पहले जो मटेरियल की रेजिलियंस को मेजर करने के इक्विपमेंट होते थे वो बहुत वजनी थे। अब ऐसे भी हार्डनेस टेस्ट मेथड अवेलेबल हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पे आसानी से उन्हें ले जाया जा सकता है, और ऐसे भी इक्विपमेंट अवेलेबल हैं जो रेजिलियंस प्रिंसिपल के तहत काम करते हैं और इनका साइज बॉल पॉइंट के साइज की तरह है। जिस तरह ये यहाँ पे वो बता रहा है कि इक्विपमेंट इज नाउ अवेलेबल विच वर्क ऑन द रेजिलियंस प्रिंसिपल and is the size of ballpoint pen. Ballpoint pen. This form of the equipment may be used by the welding inspector to indicate hardness value on site. वही बात कर रहा है कि ऐसे भी इक्विपमेंट अवेलेबल हैं जो रेजिलियंस प्रिंसिपल के तहत काम करते हैं और इनका जो साइज बॉल पॉइंट के साइज की तरह है। इस तरह के इक्विपमेंट वेल्डिंग इंस्पेक्टर साइट पे इस्तेमाल करता है, साइड पे हार्डनेस की वैल्यूज और इनको मेजर करने के लिए। तो दिस फॉर्म ऑफ द इक्विपमेंट में बी यूज बाय द वेल्डिंग इंस्पेक्टर टू इंडिकेट हार्डनेस वैल्यू ऑन साइट एंड स्केल इन ऑल कॉमन हार्डनेस स्केल्स। और स्केल की वैल्यूज को हार्डनेस स्केल की वैल्यूज में भी चेंज किया जाता है, क्योंकि जो आम स्केल है इनके मुताबिक इनको डाल के पढ़ सकते हैं हम, इसके मुताबिक भी इसे रीड कर सकते हैं, जो उनके मुताबिक भी उनकी वैल्यूज को ले सकते हैं। क्योंकि हर मुल्क का जो स्टैंडर्ड है दूसरे मुल्क से थोड़ा डिफरेंट होता है। किसी मुल्क में फ़ारेनहाइट ज़्यादा चलता है, किसी मुल्क में सेंटीग्रेड। एक मिसाल दे रहे हैं, इस तरह हार्डनेस की वैल्यूज एक मुल्क में एक यूनिट चलेगा तो दूसरे मुल्क में कोई और वैल्यू, तो इसी तरीके से तीसरे मुल्क में कोई और वैल्यू जो इंटरनेशनल है वो तो डेफिनेटली हर जगह पर एक ही चलता है। तो यहाँ पे हमारा CC 3.1 चैप्टर 4 का जो पेज 2 है यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पेज 3 में। तो तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।